नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत खेड़ी सराय से प्रधान तस्लीम अली ने बताया गांव में किस तरह कराई विकास। इस दौरान लोगों ने बताया कि प्रधान जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने बढ़ चढ़कर गांव समाज के लोगों का सम्मान किया एवं गांव में कई रास्ते से बने जो बरसों से खराब थे। हमारे यहाँ 20 सालों से ऐसा काम नहीं हुआ जैसा तस्लीम प्रधान ने हमारे गाँव में कराया है। हम चाहते हैं कि दोबारा बने तस्लीम प्रधान। युवाओं में भी है जोश। तस्लीम अली को दोबारा प्रधान बनाने का देखिए पूरी खबर। वर्तमान प्रधान और क्या कहा। प्रधान जी अक्सर गांव में वर्तमान प्रधान का तो लोग विरोध करते हैं, लेकिन आपकी बिल्कुल कांधे से कांधे मिलाकर आज भी बैठे हुए हैं। किस तरह का गांव में आपने सेवा की है? तो सेवा तो जनता को पता मनना कैसे करी, सेवा में कोई कमी नहीं रही। चौधरी साहब, दूसरी बार जब मौका किसी को मिलता है तो उसके लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो क्या तस्लीम भाई सौभाग्य इस पर लायक हैं कि दोबारा प्रधान बन के इनको जो है वो सौभाग्य प्राप्त होगा? में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं और वर्तमान जो प्रधान हैं जिला पंचायत है उनके कार्यकाल समाप्त होने जा रहे हैं। उनके 4.5 साल में कैसा कार्यकाल रहा उस संबंध में बात करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के खेड़ी सराय में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर वर्तमान प्रधान मेरे साथ बैठे हुए हैं। एक क्वालिटी देखी मैंने यहाँ पर आके कि बहुत चीज़ें एक सोचने की होती है कि कहीं कहीं मैंने देखा गाँव में कोई भी समस्या होती तो थाने तक चौकी तक पहुँच जाता है मामला। उससे क्या है कि भाईचारे में कहने की कमी आती है। लेकिन प्रधान जी अपने द्वारा अपने प्रयास से एक फैसला करा रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बातचीत कर लेते हैं 4.5 साल में किस तरह कार्यकाल रहे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। तस्लीम नाम है जी। अपने गांव का नाम? खेड़ी सराय। अच्छा प्रधान जी, 4.5 साल में क्या कार्यकाल रहा है आपके द्वारा? बस कार्यकाल तो ठीक चले जी, तो गांव वाले बता सकें जी कार्यकाल को तो कैसा चला, हमने तो करा। देखिए प्रधान जी, चुनाव के समय में आपका कुछ सपना होगा इस गाँव को लेकर के। ये गाँव एक परिवार की तरह होता है, प्रतिनिधि सबका होता है। तो कौन से ऐसे कार्यकाल आपके कार्यकाल में है? जो चीज़ हमने सोची थी बनने से पहले वे हमारी हुई है, हमने करे हैं। कौन सा ऐसा काम हुआ है जो मैं गाँव में बहुत समय से आवश्यकता थी? हमारे गांव का जो रास्ता मीरापुर से और हमारे गांव तक खराब था, इसमें हमने प्रयास करा, कामयाबी मिली। PWD वाले विभाग ने हमें बहुत सहयोग करा। हमारे एक जय साहब है संजय जी, बहुत सहयोग करा उन्होंने। और भी हमें 2 सड़कें देने जा रहे हैं। अच्छा, रास्ते खराब है। झोड़ की जो निकासी वगैरह सफाई कैसी रही है? झोड़ की हमने सफाई भी कराई थी, लेकिन झोड़ का मसला ये आ रहा। वैसे तो हमने 2 पाइपलाइन लगा रखी है, उसमें चल रही है, बंद भी हो जा। कहीं नाला बनाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है हमें। समस्या हमारे सामने कुछ ग्रामीण इससे नाराज हैं कि यहाँ पर पानी की निकासी झोड़ के कारण नहीं हो पाती। तो उसमें किस तरह का प्रयास रहा और किस तरह से आगे प्रयास रहेगा? जिस टाइम हम चुनाव लड़े थे उस टाइम हमारे यहाँ गोड्डो पानी भरा हुआ था, तालाब के दोनों साइड में रास्ते पे। आज आप जाके देख लो, वहाँ कोई पानी नहीं है, दोनों तरफ रास्ता काम हो गया, कोई परेशानी नहीं। गांव वालों से मालूम करो आप इस बारे में। और गांव में क्या प्रयास किया गया? जैसे कि शौचालय बनाए गए, कुछ मकान जैसे सरकार द्वारा भी आए हैं। शौचालय भी आए हैं, 3 मकान भी आए हैं शुरू में ही, और भी हमने 14 फार्म भरवा रखे, वे भी आओगे। आगे आपने मतलब आपके प्रयास जितना रहा काम आपने कराया, कोई काम ऐसा रहा जो निधि से लगा आपने कहीं से मंगाओ? 3 रास्ते हमें दिए PWD ने। एक रास्ता दिया हमें चंदन सिंह चौहान जी ने, सांसद जी ने। नहीं, जब वे विधायक थे। अच्छा, विधायक थे। जब उन्होंने 220 मीटर हमें सीसी दी थी। और 2-3 रास्ते हमें दिए जर्रार ने, जूली जाटाऊ ने, जो हमारी जिला पंचायत है। जी जी ये देखिए, बहुत प्रधान ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें तो निधि नहीं मिली, काम ही नहीं मिला, गांव में कराते तो क्या कराते। लेकिन प्रयास भी एक बहुत बड़ी बात होती है, संघर्ष करना चाहिए अपने गांव के लिए। क्योंकि जिन लोगों से आप वोट के समय में जिनसे आप बात करना पसंद नहीं करते, उनके आप पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो आप एक अच्छे प्रतिनिधि के लायक नहीं है। प्रधान जी ने बताया कि मैंने प्रयास किया, विधायक जी से काम लिया, जिला पंचायत से काम लिया। और प्रधान जी कौन सा काम रहेगा गांव में अगर आपको आप प्रयास करेंगे, अगर आपको दोबारा मौका मिला? गांव में जो बाकी काम रहा हुआ है, अभी तो जो टाइम हमारा रह रहा उसमें जो हमें कराना, जो अभी हमें निधि मिलेगी उसे हम कराएंगे गांव में। और अब मौका आगे कैसे मिलेगा तो जनता के हाथ में मामला है। अगर हमें मिलेगा तो बेहतर करेंगे, गलत नहीं करेंगे, ये हमारा वादा। आगे किस तरह का? और यहाँ पर कोई खेलने की व्यवस्था, जैसे बच्चे कह रहे थे, कोई है जगह या नहीं? यहाँ पर जगह है लेकिन थोड़ी है, उसमें जहाँ पर भी जिला पंचायत की बात चल रही थी। लेकिन अब जब पता लगा कि प्रधान जी वर्तमान में मौजूद हैं और कुछ लोग यहाँ के जिम्मेदार भी मौजूद हैं, तो इस गांव के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं कि प्रधान जी के कार्यकाल कैसे रहे, प्रधान जी ने लोगों को सम्मान कैसा दिया
प्रधान जी के द्वारा कितनी पेंशन बनाई गई, कितने मकान बनाए गए, क्योंकि बहुत क्षेत्रों में शिकायत अक्सर मिलती है कि प्रधान जी के द्वारा जो पेंशन आ रही थी वो भी कट गई। अब प्रधान जी ने क्या प्रयास किया, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बताइए। मोहम्मद अशफाक। अच्छा ये बताइए, प्रधान जी आपके बिल्कुल बगल में बैठे हैं, जी हाँ, इनसे कितने खुश हैं आप? हम तो खुश हैं बहुत, और हम क्या करीब करीब सारा ही गांव खुश है, क्योंकि हमारे गांव के अंदर जब से प्रधान बना है कोई ऐसी आपस में कोई बात नहीं हुई कि भाई जिससे कोई बुराई बने, ना कोई बुराई नहीं बनी। काम जो करने के थे, जैसा ऊपर से पैसा आया वो कराते रहे, उसके मुताबिक काम हुआ। अब मान लो जोड़ की बात कर रहे थे आप, भाई जोड़ में तो उस टाइम पानी भरा हुआ था, अब प्रयास बहुत करे पानी सुखाने, पानी सुखा दिया, हमारा रास्ता दोबारा भी बनवाया फिर, है जी। अब नाला हमारे प्रधान जी बतला रहे हैं, नाले कोई जगह मिल जाता नाला बन जाता, लेकिन जब जगह नहीं मिल रही तो ये मजबूरी का है। और यहाँ सब कुछ ठीक है ना, हमारे यहाँ। हर अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।